हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो के बारे में, और ये पार्ट 2 है। मतलब एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी रेशियो की प्लेलिस्ट की, वहाँ से वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस कराए थे, साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए थे। इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम लोग, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, बोला गया है इन ए मिक्सचर ऑफ 81 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। देखिए, बोला गया है कि एक मिक्सचर है जहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि मिल्क अगर यहाँ पे 2 है, तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। फिर क्या बोला गया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी कितना पानी ऐड करें इन द मिक्सचर सो दैट रेशियो विल बी 3:2। बोला गया है कि इस मिक्सचर में कितना पानी ऐड कर दें कि ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, ये जो है ये पहले का रेशियो है और ये बाद का रेशियो है। और ये रेशियो जो है वो चेंज क्यों हो रहा है, रेशियो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर वाटर ऐड करने से रेशियो चेंज हो रहा है और मान लेते हैं कि पहले मिल्क 2 था तो वाटर कितना होगा यहाँ पे 1। भाई पहले का रेशियो 2:1 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि पहले मिल्क 2 था, मान लेते हैं, तो साथ में वाटर कितना होगा 1। और इसमें अगर तुम वाटर ऐड करते हो तो भाई वाटर की वैल्यू बढ़ेगी ना, वाटर की वैल्यू बढ़ेगी, मिल्क की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी ना, मिल्क की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मिल्क की वैल्यू जो है ना वो 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो मिल्क की वैल्यू यहाँ पे 2 से 3 हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो भाई देखो हमें पता है कि मिल्क की वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए, तो मिल्क वाली वैल्यू को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इक्वेट करेंगे, हमने देखा था लास्ट क्लास में किस तरीके से हम इक्वेट कर रहे थे, देखिएगा एक बार फिर से। देखो तो यहाँ पे 2 और 3 को इक्वेट करना है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई, हो गई मिल्क की वैल्यू इक्वेट। मिल्क की वैल्यू इक्वेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मिल्क कितना हो गया, तो मिल्क आपका हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो अगर इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई यहाँ पे वाटर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 2, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का। राइट, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क पहले 6 था, मान लेते हैं कि मिल्क पहले कितना था, 6 था, तो साथ में वाटर कितना था, साथ में वाटर था 3, और मिल्क बाद में कितना, तो भाई मिल्क बाद में भी 6 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर कितना हो गया, वाटर यहाँ पे हो गया 4, वाटर कितना हो गया 4। समझ गए बात को, देखिए तो वाटर जो है वो 3 से कितना हो रहा है, 4। दैट मीन्स आप कितना वाटर ऐड कर रहे हो, आप 1 वाटर ऐड कर रहे हो। यहाँ पे कितना वाटर ऐड कर रहे हो, 1 वाटर ऐड कर रहे हो। समझ गए बात को, अच्छा अब एक चीज समझना कि 1 वाटर ऐड कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कब, जब यहाँ पे मिल्क जो है वो पहले कितना था, 6 था, और वाटर कितना था, 3 था, तो इन दोनों का एडिशन यानी कितना, 9। तो हम बोल सकते हैं कि होल क्वांटिटी जो है ना वो पहले कितनी है, 9 है। ठीक है, अब होल क्वांटिटी अगर 9 है पहले, तो उसमें हम 1 वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, यहाँ पे देखो होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 81 है, तो हम क्या बोलेंगे, 9 इज इक्वल टू 81 लीटर। देन जो वाटर आपने ऐड किया है 1, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल होगा 9 से। यानी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 9 है, यानी कि यही 9 लीटर वाटर आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। समझिए बात को, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही वाला तरीका आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी का थोड़ा सा एडवांस
और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एडवांस फॉर्म है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस ना आजकल नॉर्मली मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक प्लेस बना होता है। देखो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस दिख रहा है आपको, और यहाँ भी आपको ब्लैंक प्लेस दिख रहा है। इन दोनों ब्लैंक प्लेस को आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। देखना जरा ध्यान से। बोला गया है ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। एक मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:1 है, ठीक है। ये पहले का रेशियो है, ठीक है। फिर बोला गया है ऑन एडिंग समथिंग लीटर ऑफ वाटर, कितना वाटर नहीं पता, समथिंग लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, है ना। पहले किसका रेशियो था, मिल्क टू वाटर था, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, वाटर टू मिल्क कितना है 2:3। तो मिल्क टू वाटर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 3:2, ठीक है। चल, तो पहले रेशियो क्या था 5:1, बाद में रेशियो क्या हो गया 3:2, ठीक है। ये रेशियो चेंज क्यों हो रहा है, अब इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। फिर से वही बात, अगर वाटर ऐड हो रहा है तो वाटर की वैल्यू चेंज होगी, मिल्क की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिल्क की वैल्यू अगर चेंज नहीं होनी चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो मिल्क की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। किस तरीके से इक्वेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। इक्वेट करने के लिए क्या करना है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 5 का मल्टीप्लाई। समझ के बात को, हो गई मिल्क की वैल्यू इक्वेट। मिल्क की वैल्यू इक्वेट करने के लिए पहले वाले रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे वाटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करो, और दूसरे वाले रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ वाटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करो। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिल्क पहले 15 था तो साथ में वाटर कितना था 3, तो मिल्क बाद में भी 15 रहेगा, लेकिन वाटर कितना हो गया 10। तो वाटर 3 से कितना हो गया, 3 से हो गया 10। समझ गए बात को, यानी कि वाटर कितना ऐड हो रहा है, वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है 7। समझ गए बात को, वाटर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 7। तो जो पहला ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे, जो पहला ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे देखिएगा, इस ब्लैंक प्लेस पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ, मैं 7 फिल कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात, 7 फिल कर सकता हूं, ठीक है। 7 के अलावा भी और भी वैल्यूज फिल हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर बोला गया द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज समथिंग लीटर, ठीक है। अब देखो इस मिक्सचर में मिल्क कितना दिख रहा है आपको, तो मिल्क देखो 3 × 5 दिख रहा है, जो पहले था मिल्क वही बाद में रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे प्लेस पे कितना फिल कर सकते हैं 15 लीटर, ठीक है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर पॉसिबल फॉर वैल्यू ऑफ मिसिंग प्लेस इन द सेम ऑर्डर। बोला गया है कि जो मिसिंग प्लेस है उस प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू जो है ना वो फिट हो सकती हैं, कौन कौन सी वैल्यू फिट हो सकती हैं, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली पॉसिबल वैल्यू तो ये है कि पहले प्लेस पे 7 फिल करो और दूसरे प्लेस पे 15 फिल करो, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको 7 के साथ 15 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, तो देखो पहले प्लेस पे 7 और दूसरे प्लेस पे 15 हो सकता है, साथ के साथ और क्या क्या हो सकता है, तो और भाई 7 और 15 के मल्टीपल में कुछ भी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 14 एंड 30 भी पॉसिबल है, चाहो दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही बात, ठीक है। यानी 7 एंड 15 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि देखो शुरू में मिल्क की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए 5 और 3 को इक्वेट करने के लिए आपने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया 5 का, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट वे होता है वैल्यू को इक्वेट करने का, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वे होता है, तो ऐसा भी नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर सकते थे और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर सकते थे 10 का, तो उससे क्या होगा ये भी 30 हो गया और ये भी कितना हो गया 30। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से भी तो इक्वेट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मिल्क की वैल्यू को डबल कर दिया ना, मिल्क की वैल्यू को डबल कर दिया। तो भाई मिल्क की वैल्यू को डबल कर दिया तो यहाँ पे जो भी डेटा आपने लिया है ना, इसमें जो भी डेटा आपने लिया है सब डेटा डबल हो जाएगा। तो सब डेटा जब डबल हो जाएगा तो ये 7 की वैल्यू भी डबल होके क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। समझ के बात को, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी डबल करोगे तो 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ के बात को,
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है, देखो 6 और 15 पॉसिबल है क्या? नहीं, 6 15 तो पॉसिबल है नहीं, 7 15 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। 7 12 पॉसिबल है? नहीं, 7 12 पॉसिबल नहीं है, 7 15 पॉसिबल है। 14 30 पॉसिबल है? देखो 14 30 पॉसिबल है भाई, 14 30 पॉसिबल है, क्योंकि हाफ करोगे तो 7 और 15 ही आएगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सी यहाँ पे पॉसिबल है। 21 30, तो 21 30 के लिए क्या हो रहा है, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा, लेकिन 15 में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 45 होना चाहिए। तो 21 30 पॉसिबल नहीं है, 21 45, हाँ 21 45 पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? तो ब्लैंक प्लेस पे हम चाहें तो 14 के बाद 13 फिल कर सकते हैं, या फिर 21 के बाद क्या फिल कर सकते हैं, 45 फिल कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसी का एडवांस फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए ये मिक्सचर से रिलेटेड है। ठीक है ना, मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, और ऐसे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है ना, अभी इस क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगली क्लास में। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रेशियो से ही करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक और टॉपिक हमें पढ़ना है रेशियो के जस्ट बाद, वो मैं शुरू करूंगा मिक्सचर एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन लग रहे हैं मिक्सचर जैसे, लेकिन इनको करना है रेशियो की हेल्प से। ठीक है, और कल जो क्लास में लेने वाला हूं उस क्लास में भी जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्सचर वाले ही होंगे, लेकिन उसको करेंगे हम लोग रेशियो की हेल्प से। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है मिक्सचर वाले हैं ना, इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो पार्ट जहां पे रेशियो आसान होता है अप्लाई करना, उसको हम रेशियो में डिस्कस करेंगे, और वो पार्ट जहां पे मिक्सचर एंड डेलीगेशन आसान होता है अप्लाई करना, उसको हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ 3 टाइप ऑफ मिल्क ए बी एंड सी, द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी इज 3:4:9। बोला गया है कि एक जो है एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में जो है वो क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो यहां पे मिक्सचर है 3 तरह के मिल्क का। ठीक है, 3 तरह के मिल्क का यहाँ पे आपको मिक्सचर दिया हुआ है। कौन कौन से मिल्क है यहाँ पे, तो मिल्क है ए बी सी। ठीक है, और किस रेशियो में है, तो यहाँ पे है 3:4:9, इस तरीके से यहाँ पे है। फिर बोला गया इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी कि इस मिक्सचर में से कितना निकाल लिया आपने, 10 लीटर। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल लिया, तो मान लो कि ये इतना खाली हो गया। ठीक है, इतना खाली हो गया। इतना खाली होने के बाद ये तो बच गया नीचे, और नीचे जो पार्ट यहाँ बच गया तो उसमें भी ए बी सी होंगे कि नहीं होंगे, उसमें भी ए बी सी होंगे, और उनके बीच में भी रेशियो क्या होगा, 3:4:9 ही होगा। और जो 10 आपने निकाला है उसमें भी रेशियो 3:4:9 का होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे कंटेनर में 3:4:9 का रेशियो था, तो जो 10 लीटर आपने निकाला है उसमें भी 3:4:9 का रेशियो होगा, और जो यहाँ बच गया है उसमें भी 3:4:9 का रेशियो होगा। अब कितना बच गया है वो पता नहीं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि ए जो है वो 3x बचा है, तो बी 4x बचा है, और सी बचा है 9x। समझ गए बात को? तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे कितना बचा है, तो टोटल यहाँ पे बचा हुआ है 4 + 3 कितना हो गया, 7 + 9 हो गया यहाँ पे 16x। कितना बचा हुआ है, 16x बचा हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फिर क्या बोला गया है यहाँ पे देखो, एंड 3 लीटर ऑफ ए बी सी ईच आर फिल्ड इन द वेसल, यानी इसके बाद क्या किया, 3 लीटर ए बी सी तीनों यहाँ पे ऐड किया, तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3, बी क्या हो जाएगा 4x + 3, और सी क्या हो जाएगा 9x + 3। ठीक है, समझ गए बात को? ओके, आगे क्या बोला गया है, ड्यू टू विच द क्वांटिटी ऑफ सी बिकम ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब ऐसा करने से जो सी की क्वांटिटी है वो ट्वाइस हो गई किसका, बी का। तो सी का क्वांटिटी कितना है, सी का क्वांटिटी है 9x + 3, ये जो है ये हो गया ट्वाइस किसका, बी का, बी यानी कि 4x + 3 का। समझ गए बात को? ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9x + 3 = 8x + 6। 8x को अपोजिट साइड ले जाओ,
तो 9x माइनस 8x, x बचेगा, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि 16x जो है वो क्या होगा 16 इंटू 3 यानी कि 48 लीटर। कितना हो जाएगा 48 लीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब ध्यान से देखिए, ये 48 लीटर यानी जो 16x की वैल्यू है, ये 16x क्या था, ये 16x था 10 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो थी 16x। समझ के बात को, यानी कि 48 लीटर जो है ये उस मिक्सचर का क्वांटिटी है जो 10 लीटर निकालने के बाद बच गया था। तो 10 लीटर निकालने के बाद अगर 48 बच गया है यहाँ पे, तो इनिशियल क्वांटिटी हम बोल सकते हैं 48 प्लस 10 यानी क्या होगा 58 लीटर। समझ गए बात को, ये था क्वेश्चन हमारा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मॉडरेट रखा हुआ है। देखिए बोला गया है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन डेबिट एंड इक्विटी फंड इन द रेशियो 4:9। यानी कि कोई पर्सन है, उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया किस रेशियो में 4:5 में, 4:5 में। और जिस फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एक है डेबिट और एक है आपका इक्विटी। समझ गए बात को, ओके। फिर बोला गया एट द एंड ऑफ द ईयर ही अर्न टोटल डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड इज ए टाइप ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड ऑफ 30%। कहने का मतलब यह है कि अगर उन्होंने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं डेबिट और इक्विटी फंड में, 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ से उनको 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर क्या बोला गया, हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर ही री इन्वेस्ट, ठीक है, ऑफ हिज इन्वेस्ट, आफ्टर 1 ईयर ही री इन्वेस्ट द अमाउंट इंक्लूडिंग डिविडेंड, यानी कि 1 साल बाद जो ओरिजिनल पैसा था वो और प्लस 30% का डिविडेंड जो मिला वो पूरा मिला के वो फिर से क्या करते हैं, फिर से री इन्वेस्ट करते हैं। अब की बार किस रेशियो में री इन्वेस्ट करते हैं, अब की बार करते हैं 6:7 में। ठीक है, ओके ओके। अब देखो इन द डेबिट एंड इक्विटी फंड, मतलब यहाँ भी डेबिट एंड इक्विटी का ही रेशियो है। ठीक है, चलो यानी कि शुरू में 4:5 में इन्वेस्ट किया इन्होंने, यहाँ से 30% का डिविडेंड मिला, फिर उसको इन्होंने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में ऐड करके और फिर से री इन्वेस्ट किया है यहाँ पे किस रेशियो में 6:7। समझ गए बात को, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, इफ अमाउंट री इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड वाज 94500। तो यहाँ पे इक्विटी फंड जो है, जो यहाँ पे इक्विटी फंड है, यहाँ पे जो री इन्वेस्ट किया गया है ना, यहाँ पे है 94500। ये वाला पैसा जो है वो है 94500 का। तो पूछा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड, यानी कि ओरिजिनली कितना इन्वेस्ट किया गया था। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो एक तो ये है कि मैं शुरू में x मान के चलूं, ठीक है, दूसरा ये है कि मैं 100 मान के चलूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं x मान के चलता हूं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे लेंदी जाएगी। अगर मैं 100 मान के चलता हूं तो 100 जो है वो 4:5 में प्रॉपर डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक ऐसी वैल्यू मान के चलता हूं जिसको मैं 4:5 में डिवाइड कर पाऊं। और 4:5 में डिवाइड होने के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे जो मानूंगा वो 4+5 यानी 9 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो 9 ही मान लो, यहाँ पे क्या मान लो 9 मान लो, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इस जो भी यहाँ पे वैल्यू मैं मानूंगा उस पे 30% का डिविडेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके से वैल्यू मानो जिसका 30% तुम निकाल भी पाओ। तो एक काम करते हैं 9 को 90 कर देते हैं, क्योंकि 90 का 30% निकालना आसान है, क्योंकि 90 का 30% क्या होता है 27 होता है, तो वो निकल जाएगा आसानी से। या फिर 900 मान लो या फिर 9000 मान लो, खैर जीरो बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो हम 90 ही मान लेते हैं कि उनका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था शुरू में वो 90 रुपये का था। 90 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया डेबिट एंड इक्विटी फंड में 4:5 में, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 40 और यहाँ पे कितना आएगा 50। ठीक है, किसी भी नंबर को रेशियो में किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब वो छोटी छोटी चीजें मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए।
चलिए, तो यहाँ पे डेबिट में आ गया कितना 40 और इक्विटी में कितना आ गया 50। ठीक है, अब हुआ ये कि एक साल बाद 30% का यहाँ पे डिविडेंड मिल गया। तो भाई 90 का 30% जो है ना ये होता है 27, यानी 27 का डिविडेंड मिल गया। तो इन्होंने क्या किया कि उस 27 को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में ऐड किया, तो कुल मिला के इनके पास जो है वो कितने रुपए हो गए, कुल मिला के इनके पास हो गए 117 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मिला 30% का डिविडेंड, 30% का डिविडेंड मिला, दैट मीन्स 90 और प्लस यहाँ पे 90 का 30% यानी 27, यानी कि इनके पास टोटल पैसा जो हो गया वो कितना हो गया 117 रुपये। कितना हो गया 117 रुपये। और उस पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में, 6:7। समझ गए बात को। अच्छा, 6:7 में डिवाइड करना है 117 को, तो 6 + 7 कितना, 6 + 7 13, और 117 जो है वो 13 9 जा होता है। टेबल याद होनी चाहिए भाई, यहाँ भी देखो, तो 6 + 7 होता है कितना 13, और 13 9 जा होता है 117, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 9 क्या हो जाएगा, 6 × 9 हो जाएगा यहाँ पे 54। ठीक है, और 7 × 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 117 को इन्होंने 6:7 में डिवाइड किया है तो डेबिट में कितना आ गया, तो डेबिट में आ गया 54 और इक्विटी में यहाँ पे कितना आ गया 63। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन री इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड जो है वो क्या था 94500 था। बट यहाँ पे जो डेटा हमने माना है शुरू में 90, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे निकल के आ रहा है री इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड वो कितना आ रहा है 63। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो 63 है वो किसके इक्वल है 94500 के, तो हम बोलेंगे 63 = 94500। समझ गए बात को। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड, ओरिजिनली कितना इन्वेस्ट किया गया था, दिख रहा है 50 इन्वेस्ट किया गया था, तो इसी की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। देन 50 = क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 94500 × 50 डिवाइड बाई 63। समझ के बात को। चलिए, तो 63 से डिवाइड करते हैं 94500 को, तो पहले 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 94 में से 63 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 13, और नेक्स्ट क्या है 5, तो 315 है, और 63 से कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स होगा, और 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1500 × 50, तो 15 5 = 75, और 2 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, यानी हो जाएगा 3 जीरो, यानी कि जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 75,000। कितना हो जाएगा 75,000। समझ के बात को, इस चीज को समझने में आई थिंक कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा मैंने डिटेल में कराने की कोशिश करी है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा अगर शुरुआत कर रहा है तो उसको भी चीज़ें समझ में आए। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है ना परसेंटेज की, या फिर मैं बात करूं रेशियो की, तो फिर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे वो समझिएगा। देखो, पहले जो रेशियो था वो था 4:5 का, और बाद में जो रेशियो था इन्वेस्टमेंट का वो 6:7 का था, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे 30% ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू आएगी, 30% ज़्यादा आएगी ना। और यहाँ पे जो 7 है ना, यही 7 जो है वो 94500 के बराबर है। तो भाई अगर 94500 7 के बराबर है, तो इसको डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी, बोल सकते हैं। अगर 1 की वैल्यू मिल गई और मुझे ये टोटल वैल्यू चाहिए, यानी 7 + 6, तो मुझे 13 की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें कि यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे जो भी टोटल वैल्यू होगी वो 30% ज़्यादा होगी प्रीवियस वैल्यू से। कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस वैल्यू 100% है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 130%। तो ये जो डेटा निकल के आया है इसको 130 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ वाली टोटल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ वाली टोटल वैल्यू अगर निकल गई तो इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, इक्विटी फंड। ठीक है, तो इक्विटी फंड मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना है 5/9। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर निकल के आएगा, जो कि क्या होगा, 75,000। समझ गए बात को? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, काफी जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 3:4। दो लोग हैं, ए एंड बी। लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना है? लास्ट ईयर यहाँ पे इनकम का रेशियो है 3:4, ए और बी के इनकम का लास्ट ईयर, है ना, अभी का नहीं, लास्ट ईयर का। फिर यहाँ बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम टू लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज 4:5 एंड 2:3। कहने का मतलब यह है कि ए की लास्ट ईयर इनकम 4 थी तो दिस ईयर 5 होगी, बी की लास्ट ईयर इनकम 2 होगी तो दिस ईयर कितनी होगी, 3 होगी। देखो तो ए के लिए दिया हुआ है 4:5, ठीक है, और बी के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 2:3। ठीक है, क्लियर है इतना? अब समझना इस चीज को। सबसे पहले ये समझो कि 3:4 क्या है। तो 3:4 है ए की लास्ट ईयर इनकम और बी के लास्ट ईयर इनकम का रेशियो। मतलब ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी के लास्ट ईयर इनकम को, ठीक है, ओके। और ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लास्ट ईयर इनकम को और ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बी के लास्ट ईयर इनकम को, ठीक है। चलो अब इस रेशियो को देखो, यहाँ पे जो रेशियो है ना इसको देखो जरा ध्यान से। ये कितना है, 4:5 है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लास्ट ईयर इनकम एंड ए के प्रेजेंट ईयर इनकम को। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो डेटा है ना 3, ये भी तो ए का लास्ट ईयर इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है, ये भी है ना। और ये जो 4 है ये भी ए के लास्ट ईयर इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने की बात तो सही है। अगर दोनों डेटा एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों डेटा को हम क्या कर सकते हैं, दोनों डेटा को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। करिए इक्वेट। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई और 4 में 3 का मल्टीप्लाई होगा इक्वेट। अब यहाँ पे 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया है और इसी रेशियो से ये कनेक्ट है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इस 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया, इस 3 में किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो भाई इस रेशियो से ये कनेक्टेड है तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है ये 4 × 4 ये क्या हो गया, बी के लास्ट ईयर की इनकम हो गई, ठीक है। अब देखो जरा कि ये 2:3 क्या है। तो ये 2:3 है बी के लास्ट ईयर इनकम और बी के प्रेजेंट ईयर इनकम के बीच का रेशियो। और बी का लास्ट ईयर इनकम यहाँ पे देखो कितना है, 16 है। तो यहाँ भी तो 16 होना चाहिए। तो 16 करने के लिए यहाँ पे × 8 करना पड़ेगा और यहाँ × 8 तो यहाँ भी × 8। क्लियर है? तो अब एक चीज समझो, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए की लास्ट ईयर इनकम 12 है तो बी की लास्ट ईयर इनकम 16 है। समझ गए बात को? और ए की लास्ट ईयर इनकम 12 है तो प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है, 15, और बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी है, 16 है तो प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है, 24। समझ में आ रही बात? ठीक है। और 15 और 24 में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5:8, ठीक है। और ये जो 5:8 है वो आप यहाँ भी देख सकते थे कि अगर यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन निकालते तो यहाँ 5 बचता और यहाँ पे 8 बचता। वही रेशियो ये भी निकल के आ रहा है। तो 5:8 जो है, 5:8 जो है ये है ए और बी के बीच में इनकम का रेशियो प्रेजेंट ईयर। समझ गए बात को? ठीक है। अब बोला क्या, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज 6565। दोनों के प्रेजेंट ईयर इनकम का सम जो है वो है 6565 और हमने निकाल लिया दोनों के प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो। तो करना क्या है, जो सम है उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो सम को अगर इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, तो ए का जो पार्ट होगा वो 5 होगा आउट ऑफ 13, है ना, 5 + 8 13, और बी का जो पार्ट होगा वो 8 आउट ऑफ 13 होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ ए पूछा गया है तो ए का ही लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 5/13 होगा और इनटू डिवाइड किसको करना है, 6565 को, तो इनटू यहाँ पे 6565। समझ गए बात को? अब 6565 को 13 से कैंसिल करते हैं तो ये 505, ठीक है। और 505 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2525। हमारा आंसर क्या आएगा, 2525। क्लियर है? चलिए, तो ये आ गया आपका आंसर।
उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक है, मुझे इतना उम्मीद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम लोग और मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनको हम रेशियो की हेल्प से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।